सिंदूर के 7 गद्दार। जी हां, देश में करोड़ों लोग हैं जो भारत माता के लिए हर पल जान देने को तैयार हैं। तो कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जो पैसों के लालच में देश का सौदा करने से हिचकिचाते नहीं हैं। जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर देश भर में जश्न का माहौल है, पाकिस्तान को फिर से उसकी औकात याद दिला दी गई है, तो देश के गद्दारों पर भी स्ट्राइक हुई है। अब तक 13 गद्दारों को गिरफ्तार किया गया है। ये देश के गद्दार हैं, ये उन महिलाओं के गद्दार हैं जिनके सिंदूर को पहलगांव में आतंकियों ने मिटाया था। हालांकि इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लेकिन सिंदूर के जो गद्दार हैं, इनकी सजा क्या होगी, ये सरकार तय करेगी। शहर शहर गद्दार, कौन किसका यार। गद्दारी वाले चेहरे, किस किस के मोहरे। पाकिस्तान से याराना, जिंदगी भर रोना। सिंदूर के 7 गद्दार। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, बल्कि देश के भीतर बैठे गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत के गद्दार अलग अलग शहरों से गिरफ्तार हो रहे हैं। एक एक करके अब तक 13 गद्दारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे कुछ और गिरफ्तारियां हों तो चौंकने की जरूरत नहीं है। तो सिंदूर के वो 7 गद्दार कौन कौन हैं, एक एक करके देखिए। यूट्यूबर के वेश में जासूसी का खतरनाक खेल खेलने वाली ज्योति मल्होत्रा पकड़े गए गद्दारों में सबसे चौंकाने वाला नाम है। ज्योति मल्होत्रा एक निजी संस्था में काम करती थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी थी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मीडियम से वो संवेदनशील जानकारियां भेज रही थी, जिनमें फौजी मूवमेंट, कैंटोनमेंट एरिया की तस्वीरें और रणनीतिक सूचनाएं शामिल थीं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति को दुबई के एक कथित हैंडलर के जरिए भुगतान किया जाता था। ज्योति की गिरफ्तारी ने महिला नेटवर्क के जरिए जासूसी की एक नई परत खोल दी है। गद्दारी की फेहरिस्त में दूसरा नाम देवेंद्र यादव का है। देवेंद्र यादव हरियाणा के कैथल जिले के मस्तगढ़ गांव से पकड़ा गया। वो लंबे समय से पाकिस्तान की आईएसआई को गोपनीय सैन्य सूचनाएं भेज रहा था। सूत्रों की माने तो देवेंद्र का संपर्क पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर से फेसबुक के जरिए हुआ था। बदले में उसे हर जानकारी पर 5 से 10 हजार रुपए तक मिलते थे। पुलिस ने उसके मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील दस्तावेज और नक्शे बरामद किए हैं। गद्दारों की लिस्ट में तीसरा नाम नोमान इलाही का है। नोमान इलाही की गिरफ्तारी हरियाणा के पानीपत जिले से हुई थी। नोमान इलाही पेशे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन उसकी असली पहचान पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक डार्क वेब जासूस की थी। नोमान ने कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी विदेशी नंबरों पर भेजी थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि उसने कई बार नकदी लेकर लोगों से यूएसबी ड्राइव और दस्तावेज लिए और उन्हें डार्कनेट के जरिए अपलोड किया। आतंकी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रामपुर का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से एक बार फिर संपर्क सामने आया है। एटीएस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में ढांढा के शहजाद को गिरफ्तार किया है। वो कॉस्मेटिक, कपड़े और मसाले अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाता था। वहां आईएसआई अधिकारियों से मिलकर उन्हें सेना की जानकारी देता था। उसके कई बार पाकिस्तान जाने की जानकारी मिली है। दिल्ली से सटे हरियाणा के नूंह में 23 साल का अरमान भी पाकिस्तान का यार निकला। अरमान पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स को कथित तौर पर सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। पुलिस ने उससे एक मोबाइल फोन जब्त किया है और उसे 6 दिन की रिमांड पर लिया है। खबरों के मुताबिक अरमान 2023 से दुश्मनों के संपर्क में था। देखिए, अरमान के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड लेकर हम इन्वेस्टिगेशन की और जानकारी हम आपको पूरी दे चुके हैं। रही बात ये, जो ताउड़ू इलाके से कल एक मोहम्मद तारिक नाम का लड़का है और गांव तंगर का पड़ता है, उसको सदर ताउड़ू थाना के क्षेत्र से हमने गुप्त सूचना पर अरेस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास भी, सभी के पास था। भाई ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएं हैं वे भारत पाकिस्तान को देता है और इससे सिम भी प्रोवाइड करता है, जिसके बदले पैसे लेता है। और उसमें हमने इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके एफआईआर कर ली है
और इसको आज हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रहे हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की मिट्टी पर छिपे गद्दार कितनी भी चालाकी से छिप जाएं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक भारत से गद्दारी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर रामपुर का शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका था। कॉस्मेटिक और अन्य सामान लाने ले जाने की आड़ में वो जासूसी करता था। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही थी। देखिए रामपुर से फहीम खान की रिपोर्ट। एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी के बाद शहजाद के घर इंडिया न्यूज पहुंचा है और उन्होंने यहाँ हम उनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरह से ये आईएसआई के संपर्क में आया और किस तरह से ये इन चीजों को अंजाम दे रहा था। आपका क्या नाम है? अच्छा राजा, ये बताओ कि ये जो मामला क्या है, पूरा समझना चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं क्या चल रहा। नहीं, आप पत्नी हो उनकी, आपको कुछ तो पता नहीं होगा। क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है भाई साहब। क्या क्या आरोप है? पता नहीं क्या क्या लगा है। वो बेकसूर है। क्या क्या आरोप? वो बेकसूर है, उनको गलत ठहराया जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है। उन्हें पता नहीं क्या दोगे। मुझे इंसाफ दिलवा दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ। अच्छा एक बात थोड़ी सी बता, जब आप थोड़ा सा सुन रहे हैं, एक बात बताइए, क्या काम करते थे शहजाद? काम तो वो कुछ ये कर लेते, गाड़ी भी चला लेते थे, अपनी कमले भी बेच ले करे थे। अभी क्या काम कर रहे थे? एक दो बार पाकिस्तान चले गए हैं कुछ कार्य। क्या काम कर रहे हैं? वो सूट वगैरह, जैसे रिश्तेदारों में घूमने गए तो सूट वगैरह लिए अपने, अच्छा। वो लाके यहाँ बेच लिए। ये काम तो पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगा है। नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं, और भी कोई सामान कुछ ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी। नहीं कुछ नहीं, सब झूठ है, सब झूठ। अच्छा एक बात बताएं, ये आरोप आपको क्या बताए गए? आरोप क्या बताया? क्या क्या लगाए जा रहे? नहीं कुछ तो बताया होगा आपको। पता नहीं क्या क्या लगा रहे, क्या क्या ठहरा रहे। वो बेकसूर है। कहाँ से गए हैं वो शहजाद? घर से लेके गए हैं। कल 8 बजे का टाइम था, एक जना आया था। लेकिन बताया तो मुरादाबाद जा रहा है कि गिरफ्तारी। नहीं मुरादाबाद से तो फिर वो गाड़ी आई थी तो लेके गए। इनकी स्कूटी उन्होंने भेजी, वो अपनी गाड़ी से था, ये अपनी गाड़ी से। अच्छा। तो जी स्कूटी भेजी, फोन करा उनको, स्कूटी वहां से मंगवा लो, तो स्कूटी आई, खड़ी करके दी। अच्छा। तो स्कूटी आई, तो फिर जब बाद में फोन आता है कि मैं मुरादाबाद में हूँ, 2 घंटे में आऊँगा, फिर उसके बाद में फोन आता कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में कोई मुझे कुछ नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ गिरफ्तारी यहाँ से लेके गए कितने लोग थे? एक लोग, एक आदमी यहाँ थे और बाकी लोग बाकी की पता ना, क्या 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 लेके गए? पता ना, कोई ये मुझे भी पता नहीं क्या लेके गए, बस के चलो साथ में। आपके सामने लेके गए? तो कुछ तो कहा होगा। नहीं कुछ नहीं गया, वो तो चले गए। क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? मुझे इंसाफ दिला दो, मेरा कोई। अच्छा आपको पता है कि वो आईएसआई के संपर्क में थे? नहीं सब पता है, आगे बता रहे हैं। वो पाकिस्तानी जासूस थे, ये पता है आपको? नहीं कुछ नहीं है, सब गलत है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। ये अल्लाह, मुझे शहजाद की पत्नी है जो बुरी तरह से बिलख भी रही हैं और अपनी बात कह रही हैं। अब सच्चाई क्या है ये एटीएस की जांच में पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, यहाँ लोग ये जानने के लिए परेशान हैं कि आखिर मामला क्या है। काफ़ी लोग जो है वो इनके बारे में बता रहे हैं कि ये कारोबार करते थे। अच्छा इनकी पत्नी का खुद का ये कहना है कि वो पाकिस्तान गए हैं। जब पाकिस्तान गए हैं तो किस तरह से उन्होंने वहाँ कारोबार किया और किस तरह से किया, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अभी उनकी पत्नी यहाँ है, घर के लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब देखना यही होगा कि एटीएस का अगला पड़ाव क्या होता है और अगली गिरफ्तारी इनकी साथी कहाँ होती है। इनका कोई साथी भी यहाँ था या ये सिर्फ अकेले थे? इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। दुश्मन के यार भारत के गद्दारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। जिन गद्दारों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा जो शातिर चेहरा है उसका नाम ज्योति मल्होत्रा है। ट्रेवल विद जियो नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आखिरकार ज्योति भारत की गद्दार कैसे बनी, कैसे ज्योति पर शक गया और कैसे ज्योति का हर साजिश वाला कोड
डिकोड हुआ, इस रिपोर्ट में गौर से देखिए। पाकिस्तान का मोहरा, ज्योति का फरेबी चेहरा, बन गई गद्दार, दुश्मन से प्यार, ज्योति का खतरनाक इरादा, आईएसआई का कौन कौन प्यादा, कोड जेओ डिकोड, हंसता खिलखिलाता ये बिंदास चेहरा, बेहद खौफनाक, खतरनाक और साजिश से भरा पड़ा है। इस फरेबी चेहरे के पीछे वो राज हैं जो अब बेपर्दा हो चले हैं। भारत का खाना और पाकिस्तान का गाना गाने वाली इस गद्दार का नाम ज्योति मल्होत्रा है। यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर के नाम पर ज्योति मल्होत्रा हर वक्त भारत के साथ गद्दारी कर रही थी। दुश्मन देश पाकिस्तान की खिलौना बनने वाली ज्योति के दिल दिमाग में भारत के खिलाफ जहर था तो पाकिस्तान के साथ प्यार। आरोप है कि जासूस ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की एजेंट बनकर भारत के कई खुफिया राज को दुश्मन तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो उसके कई सारे राज खोल रही हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना और वहां के बड़े लोगों से मिलना एक आम बात थी। आखिर ज्योति के ऊपर किसका हाथ था? उसे कैसे आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था? यहाँ तक कि वो पाकिस्तान की उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाती थी जहां किसी भारतीय का जाना नामुमकिन है। आपको एक एक कर हर वो तस्वीर दिखाएंगे, कोड जेओ को डिकोड करेंगे और बताएंगे जासूस ज्योति क्यों गद्दारी के कटघरे में है। दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में ज्योति को स्पेशल इनवाइट किया गया था। ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जेओ पर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें वो पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ नजर आई थी। दानिश और ज्योति के सामने आई तस्वीर से साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ एनक्रिप्टेड तरीके से संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती थी। ज्योति मल्होत्रा ज्यादातर नई दिल्ली में रहती थी। हालांकि उसका पैतृक घर हिसार में है। वो एहसान और रहमान और दानिश के संपर्क में थी। दानिश नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में तैनात था। भारत ने पहले ही उसे जासूसी में शामिल होने के कारण देश से निकाल दिया था। दानिश को 13 मई को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। ज्योति पहली बार दानिश से 2023 में पाकिस्तान उच्चायोग में मिली थी। इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द PIOs, ठीक है। तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज। ज्योति मल्होत्रा की पहुंच मरियम नवाज तक भी थी। ज्योति जब दूसरी बार पाकिस्तान गई थी तो उसने मरियम नवाज, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं, उनका इंटरव्यू लिया था। ये इंटरव्यू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर में लिया गया था। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज से ज्योति ने कई सवाल पूछे थे। वीडियो में ज्योति ने पाकिस्तान की तारीफ की थी और कहा था कि वो दूसरी बार पाकिस्तान आई है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? मैं बहुत ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ।
ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, इतने सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पहलगाम में हुए हमले के तार भी कहीं ना कहीं ज्योति से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल ज्योति इसी साल पहलगाम घूमने गई थी। उसने पहलगाम ट्रिप की कई सारे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये ज्योति को सौंपा गया कोई मिशन था। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और चंद पैसों और ऐशो आराम के लिए जमीर बेचने वाली ज्योति मल्होत्रा अभी क्या क्या राज खोलती है, इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ज्योति मल्होत्रा को आपने सुना, लेकिन ज्योति जहां की रहने वाली है वो जगह है हिसार। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार हिसार पहुंचे और वहां जाकर ज्योति के बारे में हर वो चीज जानने की कोशिश की जो आप जानना चाहते हैं। मैं मौजूद हूँ अभी ज्योति मल्होत्रा के उसी कमरे में जहां पर पुलिस ने छानबीन की है, जहां पर पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप्स हैं उसको अपने गिरफ्त में लिया है, हिरासत में लिया है। वो कमरा आप देख सकते हैं जहां पर ज्योति रहती थी। ज्योति का ये कमरा था और यहीं पर वो अपना, जब भी वो बाहर से आती थी तो यहीं पे बैठती थी और सारा काम जो है वो यहीं वो करती थी। आप देख सकते हैं टीवी लगा है, ड्रेसिंग टेबल जो है वो लगा है, कुछ पोस्टर्स हैं, म्यूजिक सिस्टम है और छोटा सा परिवार है इनका, पिताजी, ताऊ और घर में बहुत ही छोटा सा परिवार है, 2 कुर्सियां लगी। आप छोटा कमरा भी देख सकते हैं, बहुत ही छोटा कमरा है, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है। एक स्टडी टेबल और एक बेड में जो है पूरा कमरा भर जा रहा है, एसी लगा है। और ये इनके फैमिली के ज्योति के जो लोग हैं वो हैं, उनके ताऊ जी बैठे हुए हैं, जिनके ताऊ जी के पेंशन पर पूरा घर चलता था। और आप ये कमरा देख सकते हैं कि दीवालों पे पेंटिंग्स ना होने की वजह से, और ये जो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लास्टर जो है गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। ये ज्योति का कमरा आप देखेंगे, ज्योति का फोटो लगा है वहाँ पे। और ज्योति मल्होत्रा का जब ट्रैवल विथ जो करके जो उसने बनाया था यूट्यूब अकाउंट, और यूट्यूब में जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो जो सिल्वर बटन आता है वो आपको दिखाई देगा। एक लड़की, आम सी लड़की, किस तरीके से पाकिस्तानियों ने उनको इस्तेमाल किया और किस तरीके से पाकिस्तानियों के वो चंगुल में फंसी, उसका ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है। किस तरीके से मासूम लोगों को वो अपने जाल में फंसाते हैं और किस तरीके से वो छल कपट करने के बाद में वो अपने फ़ायदे के लिए भारतीय लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये आपको दिखाई देगा। ये आप देखेंगे कहीं पर जब ज्योति गई थी फैशन शो में, उसका ये अवार्ड जो है वो मिला था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सब पोस्टर्स जहाँ पर कहीं पर गए थे गिफ्ट में जो मिलता है। और इजी माई ट्रिप ये देख सकते हैं जो मिलता है कहीं पे, स्पॉन्सर जो होता है, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग करती थी ज्योति, तो ट्रैवल ब्लॉग में ये था। आप देख सकते हैं ये सब जो है आपको दिखाई देगा, ये 2 कुर्सियां हैं, ये सब। अब ज्योति का बैग ये यहीं पर पड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव आपको इंडियन न्यूज़ तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से ज्योति यहाँ पर रहती थी और ज्योति के रहने के बाद अभी यहाँ पे किस तरीके से हालात है। घर में मात्र 2 बुजुर्ग बच्चे हैं, क्या होना है ज्योति का कुछ भी अभी पता नहीं है। और आप घर देख सकते हैं,
ये छोटा सा टेबल, स्टडी टेबल है, कुर्सी है, और ये इसी में अटैच बाथरूम और जो स्टोर रूम होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी देखेंगे कि कैफ़े और जो कहीं पे घूमने के बाद जो जाते हैं तो वहाँ पे जो उसके टिकट मिलते हैं वो आपको दिखाई देगा। ये देखेंगे, ये मिलता है ट्रैवल में जो इस्तेमाल किए जाते हैं लाइट्स, वो आपको दिखाई देंगे। दवाइयाँ रखी हैं और नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई। अब देख सकते हैं किस तरीके से पूरा कमरा जो है, बहुत ही छोटा कमरा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और इसी में ज्योति रहती थी। जब पुलिस अभी आई थी बीते दिनों, 2 दिन से लगातार पूछताछ कर रही थी। उसके बाद ज्योति को हिरासत में लिया गया और यहीं से पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप, बहुत बड़ा आरोप लगा है कि भारत से जो जानकारी है, जो संवेदनशील जानकारी है, वो पाकिस्तान में दे रही थी। कई बार ऐसे वो पाकिस्तान में जा करके आई हैं, घूम करके आई हैं, जिससे कि भारत की जानकारी जो है वो लीक की गई है, और बहुत ही कई घटनाएं, बड़ी घटनाएं जो हैं जिसको आतंकियों ने अंजाम दिया। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। बाकी खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।